हेलो दोस्तों, ये है एंड्रीनो यूनो। ऑटोमेशन के लिए एक सिंपल और साधारण सी यूज होने वाली युक्ति ये अमेज़ॉन पे आपको इजीली मिल जाएगी और अमेज़ॉन से आप इसे बाई कर सकते हैं। और इसके साथ ये डाटा केबल भी मिलेगी जिसे आप जोड़ के इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक एंड्रीनो के बारे में बता रहा हूँ। एंड्रीनो में ये मोस्टली 13 पॉइंट होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 13। ये 13 पॉइंट आउटपुट लेने के काम आते हैं या फिर आप इसे प्रोग्रामिंग की मदद से इनपुट पॉइंट भी बना सकते हैं। आपको सबसे पहले 0 और 1 दिखाई दे रहा होगा, आर एक्स और टी एक्स। ये एनालॉग सिग्नल को लेके और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सिंपल वे में कहें तो आप एक 0 और 1 पॉइंट से कोई भी इसे संकेत देंगे तो वो आउटपुट में आपको वो संकेत वापस देगा। संकेत देने का अर्थ है, अगर आप ब्लूटूथ से इसको 1 बोलते हैं तो ये आउटपुट में 1 या 0 कुछ भी दे सकता है। और यदि आप मोशन सेंसर की मदद से इसे एनालॉग सिग्नल 0 और 1 से देते हैं तो ये आउटपुट में भी जो दिया गया प्रोग्राम है वो आपको शो करेगा। दूसरी साइड चलते हैं तो दूसरी साइड आपको इस पे देखिए ग्राउंड, 5 वोल्ट, 3.4, 3.3 एंड रीसेट पॉइंट मिलते हैं। इन पॉइंटों से आप जो इसके साथ एंड्रीनो के साथ जो डिवाइस जोड़ेंगे उसको वोल्टेज मिलेगी और ब्लूटूथ डिवाइस, रिले डिवाइस उन सबको जोड़ने के ही काम आता है। ये एनालॉग इन है, इनका भी काम नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दूंगा। ये है एंड्रीनो की पावर सप्लाई, आप इससे दे सकते हैं या फिर ये जो प्रोग्रामिंग पॉइंट है इससे दे सकते हैं। इस पे आप डाटा केवल जोड़ के अपने सिस्टम से जोड़ के इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये इसका रीसेट पॉइंट है। रीसेट पॉइंट का अर्थ मतलब है जब आप किसी प्रोग्राम को इसमें अपलोड करते हैं और वो चाहते हैं कि अब वो चलना स्टार्ट करे तो ये रीसेट को दबा के आप चला सकते हैं। ये तो है एंड्रीनो। अब एंड्रीनो के बारे में बताता हूँ, इसका नाम एंड्रीनो कैसे पड़ा। एंड्रीनो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, मेड इन इटली। इटली के कुछ साइंटिफिक लड़कों ने एक ऐसी डिवाइस का इजाद किया जो नॉन टेक्निकल लोगों को कुछ टेक्निकल काम करने के लिए हेल्प कर सके। तो उन्होंने एक एंड्रीनो बनाया। एंड्रीनो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो सब मिलते थे और इस डिवाइस की खोज उन्होंने वहीं पे की। आप लोगों को मैंने एंड्रीनो के बारे में बताया। अब आगे अगले वीडियो में मैं आपको ब्लूटूथ डिवाइस और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस समय आपके पास ब्लूटूथ लाया हूँ। ये डिवाइस भी एंड्रीनो में कनेक्ट होती है। जैसा कि आपने एंड्रीनो के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, अब मैं आपको ब्लूटूथ के बारे में बताता हूँ। ब्लूटूथ पॉइंट आर एक्स और टी एक्स पॉइंट जो एंड्रीनो में आपको पहले दिखाया था उस वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है। और इसकी पावर सप्लाई के लिए आप 5 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी वोल्टेज दे सकते हैं। मोस्टली 3.3 वोल्ट इज सफिशेंट होता है। और अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो तो आप 5 वोल्ट दे सकते हैं। देखिए, इसको समझिए। ये ब्लूटूथ 05 है। इसका साइड में आपको रीसेट पॉइंट दिख रहा होगा। रीसेट पॉइंट जब आप इसे कनेक्ट करें एंड्रीनो पे और उसके बाद जब इसे प्रोग्राम कर रहे हों तो ये रीसेट बटन दबा के आप इसके एटी मोड में चले जाएंगे। एटी मोड से तात्पर्य है कि अगर आप इसका नाम, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं, तब आप एटी मोड का यूज करते हैं। एटी मोड का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। अब मैं इसके पॉइंट बता देता हूँ आपको। देखिए, इस पे 6 टर्मिनल निकले हुए हैं जो कनेक्ट होते हैं। तो आप स्टेट पॉइंट को छोड़ देंगे, बाकी आर एक्स पॉइंट को, ध्यान से सुनिए, आर एक्स पॉइंट को एंड्रीनो के टी एक्स से और टी एक्स पॉइंट को एंड्रीनो के आर एक्स पॉइंट से जोड़ेंगे। ग्राउंड ग्राउंड से जुड़ेगा और 5 वोल्ट को आप 3.3 वोल्ट से दीजिएगा। और EN जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये एटी प्रोग्रामिंग के काम आता है। इसको भी आप खाली छोड़ देंगे। आपके जो मोस्टली कॉमन
पॉइंट हैं वो सेंटर के 1 2 3 4 मतलब RX TX ग्राउंड और 5 वोल्ट हैं जो आप एंड्रीनो से कनेक्ट करेंगे। EN पॉइंट को आप तभी यूज करेंगे जब आपको इसका नाम या पासवर्ड चेंज करना हो। ओके, धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एंड्रीनो और उसके कंपोनेंट। एंड्रीनो के कंपोनेंटों में एक कंपोनेंट आता है रिले। आप इसमें रिले देख रहे हैं 1 2 3 4 8 चैनल रिले है ये। आप इसे अमेजोन से इजीली बाई कर सकते हैं। अब मैं आपको रिले के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रिले में आपको यहाँ पे 8 पॉइंट ये दिख रहे हैं, आपको ये 8 पॉइंट मिलेंगे और इनके साथ आपको ग्राउंड और VCC भी दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसको एंड्रीनो से सप्लाई दे रहे होंगे तो VCC, ये जो है VCC, इसको VCC से जोड़ेंगे एंड्रीनो के, और जो ये आपको ग्राउंड पॉइंट दिख रहा है इसको ग्राउंड से जोड़ेंगे, और साइड में जो आपको VCC ग्राउंड और JD-VCC दिख रहा है इसको आप नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जब आप इसको एंड्रीनो से सप्लाई दे रहे होंगे तब इसको सप्लाई इन 2 पॉइंटों से इस रिले को मिल जाएगी। और अब इसको हम दूसरे साइड से आपको दिखा दें। ये जो टर्मिनल हैं ये 220 वोल्ट AC, देखिए रिले पे, देखिए रिले पे दिखाई दे रहा होगा 250 वोल्ट 10 वोल्ट 10 एम्पियर 250 वोल्ट AC पे वर्क करते हैं। मतलब आप जो रिले से जो भी कंपोनेंट या फिर होम अप्लायंस जोड़ना चाहते हैं उनको इन टर्मिनल से जोड़ेंगे। ये जो तार लगा हुआ है ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ा हुआ है। आप इसको अगर एक साथ जोड़ देते हैं, देख लीजिए, तो आपको बस सिंगल पॉइंट पे एक वोल्टेज देनी पड़ेगी और मिडिल NC से ये जो भी सेंटर पॉइंट है इससे आप उस कंपोनेंट को बस वोल्टेज से जोड़ेंगे और आपका सर्किट पूरा हो जाएगा। मार्केट में आपको बस ये मिलेगा, ये तार वगैरह वायरिंग नहीं मिलेगी, वायरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। आप इसे ढंग से समझ लीजिए। और अगर आपको वोल्टेज इस रिले को अलग से देनी है तब आप ग्राउंड को हटा देंगे, ग्राउंड पॉइंट को हटा लेंगे और VCC पे एंड्रीनो से ही वोल्टेज देंगे। VCC पे 5 वोल्ट वाला वोल्टेज है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये जो जंपर आपको दिख रहा है इस जंपर को निकाल के यहाँ पे अलग से जो सप्लाई देने वाली होगी वो आप देंगे। यहाँ पे आप ग्राउंड देंगे, इस वाले पॉइंट पे आप ग्राउंड देंगे, पहले पॉइंट पे बीच वाले पॉइंट को छोड़ देंगे और VCC सबसे लास्ट वाले किनारे के पॉइंट पे देंगे। अगर आप इसको सप्लाई बाहर से दे रहे हैं, ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, अगर 5 वोल्ट को आप जोड़ना चाह रहे हैं बाहर से तो यहाँ पे ग्राउंड पे, और ये आउटर वाला तीसरा वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको VCC JD-VCC पे देंगे, VCC सेंटर वाला छोड़ देंगे। और अगर आप एंड्रीनो से दे रहे हैं तो ये जंपर इसे लगा देंगे और सप्लाई यहाँ से देंगे। पर जब भी आप आउटपुट इसे इसके थ्रू दे रहे हों तो ये VCC पॉइंट कनेक्ट रहेगा ताकि ये इसे पॉइंट दे सके। धन्यवाद दोस्तों, आज मैं आपको एंड्रीनो को ब्लूटूथ डिवाइस रिले से कनेक्ट करने की वायरिंग बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एंड्रीनो को लें, एंड्रीनो की पॉइंट नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 इन पॉइंटों को इसकी मदद से कनेक्ट कर लें। आप जो पहले 2 पॉइंट हैं उनको छोड़ देंगे, क्योंकि पहले के वीडियो में मैंने बताया था जो TX RX पॉइंट है ये हमारे रिले के काम आती हैं। ओ सॉरी, ये रिले के नहीं, ये ब्लूटूथ जोड़ने के काम आती हैं। इस तरीके से आप ये 3 इन टर्मिनलों को जोड़ते जाएंगे
जी देखिए दोस्तों, इनको जोड़ने के बाद ये जब जुड़ जाए उसके बाद हम इसको ब्लूटूथ पॉइंट जोड़ेंगे इसमें। ब्लूटूथ में जैसा हमने आपको पहले बताया था, सेंटर के जो 4 पॉइंट थे यही हम एंड्रीनो के साथ जोड़ेंगे। इन 4 पॉइंट से आप टर्मिनल निकाल लें। देखिए आप RX पॉइंट हमारा ब्लू है, TX पॉइंट हमारा रेड है, ग्राउंड ग्रे कलर का है और वाइट कलर की 5 वोल्टेज है। अब हम इसको एंड्रीनो के जो 2 पॉइंट है वो पावर के जो पॉइंट है वो 5 वोल्ट के साथ सप्लाई देंगे और ग्राउंड उसके बगल में है, उन दोनों के साथ जोड़ देंगे। मतलब जो इसका ग्राउंड है वो है ग्रे ग्रे ग्राउंड है। ये देखिए ग्रे ग्राउंड है और जो VCC है वो वाइट कलर का है। तो हम VCC को 5 वोल्ट के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए VCC को 5 वोल्ट के साथ जोड़ के और ग्राउंड को उसके बगल में है ग्रे कलर का, इसको जोड़ दिया हमने। ये जोड़ने के बाद जो TX RX पॉइंट है इसको हम खाली रखेंगे। हम एक बात और ध्यान देने लायक है, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो TX और RX पॉइंट को एंड्रीनो से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब भी प्रोग्राम अपलोड होता है तो TX पॉइंट और RX पॉइंट का यूज करके ही प्रोग्राम अपलोड होता है। कई बार अगर आपने इसको जोड़ के अपलोड किया तो एरर दिखाता है, इसलिए TX RX पॉइंट जब भी आप एंड्रीनो को प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उसे निकाल देंगे। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को अभी अलग रखा है। वैसे इस पॉइंट को जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा है, TX ब्लूटूथ के TX को एंड्रीनो के RX से और RX को TX के साथ जोड़ा जाता है इस पॉइंट पे 0 1 पे। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है यहाँ पे TX RX, इस पॉइंट से ब्लूटूथ के TX RX जुड़ते हैं। अब रिले को जोड़ने के लिए जो आपने एंड्रीनो से 1 2 3 2 3 4 से 9 तक जो पॉइंट निकाले थे उनको इजीली डायरेक्ट इसमें सीरियल वाइज जोड़ दीजिए। ये देखिए ये पॉइंट हमने जोड़ दिए हैं। अब रिले को पावर देने के लिए हम, क्योंकि रिले को हम एंड्रीनो से ही पावर इस समय दे रहे हैं, तो हम जो इसका VCC पॉइंट है और जो ये ग्राउंड पॉइंट है इसको हम 2 केबल की मदद से जोड़ लेते हैं। वाइट वाले को हम VCC बनाते हैं। देखिए ये वाइट जो तार है इसको हम VCC बनाते हैं और जो ब्लैक है इसे हम दे देते हैं ग्राउंड। ये देखिए ये हम यहाँ से हम इसे ग्राउंड दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब इसको जो है VCC के लिए हम एंड्रीनो के इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ पे वोल्टेज रहता है। ठीक है, वोल्टेज का जो मैंने पॉइंट बताया था आपको VCC 5 वोल्ट। तो हम इस समय क्या करेंगे, हमें 5 वोल्ट पे जो ये वाइट आया था, वाइट आपको रिले से आने वाला पॉइंट है, इसको हम, ये आप लोगों को दिख रहा है और ये वाइट वाला पॉइंट दिख रहा है, रिले से आने वाला पॉइंट है ये, इसको हम VCC पे दे रहे हैं, VCC 5 वोल्ट पे ये हमने दिया। और जो ये ग्राउंड है इसको हम ग्राउंड, अभी हम ब्लूटूथ को निकाल लेते हैं और इसके जो ब्लैक है इसको हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, ये रिले के जुड़ गए। अब हम जो ब्लूटूथ डिवाइस का निकाला था हमने, इसके जो VCC है ये दिख रहा है, जो इसमें आपको VCC जो 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट VCC बोलेंगे से, इसके ग्रे वाले को हम इसे 3 पॉइंट से दे देते हैं। ग्रे वाले को 3 से दे देते हैं, यहाँ का देखिए 3.3 दिख रहा होगा आपको, 3.3 से रिले को दे देते हैं। और ग्राउंड इसके बगल में डबल ग्राउंड है जो, उस पर ग्राउंड दे देते हैं वाइट वाले टर्मिनल से। ठीक है, अब जो TX RX पॉइंट मिले हैं ये हम, जैसा मैंने आपको बताया था, TX RX में जोड़ देंगे।
दिख रहे हैं आपको। अब मैं सप्लाई देने के लिए मैंने एमआई का पावर बैंक लिया हुआ है। इसमें 2 पॉइंट है तो इजीली रहता है मुझे कनेक्ट करने के लिए डिवाइस भी, किसी को डिवाइस। अब मैं इस केबल की मदद से एंडिनो को पावर दूंगा। ये केबल जोड़ के ये देखिए मेरी सारी रिले ब्लिंक कर रही हैं और बाकी ब्लूटूथ डिवाइस जो मैंने जोड़ी है ये सब वर्क कर रही है। ये तो इसकी सिंपल वायरिंग थी जो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है। और जब भी आप प्रोग्राम करें, प्रोग्राम के बाद इस रीसेट को जरूर दबाएं। ये देखिए रीसेट पॉइंट है, इसको दबा दें। ये रीसेट के बाद अपने आप होगा और प्रोग्राम जो होगा शुरू से एक्टिवेट कर लेगा। ये कनेक्टिविटी दिखाई। मैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको ये डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।